वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा आज का व्लॉग है, ये मैं स्टार्ट कर रही हूं। दोपहर के 3 बज रहे हैं और हमारा जो आंगन है, छत का आंगन, तीसरी मंजिल का, नीचे भी वैसे आंगन है, लेकिन वो इस टाइम ओरिजिनल पंजाब के मिडिल क्लास फैमिलीज़ के आंगन का ही नक्शा बयान कर रहा है। यहाँ पे आज कपड़े धुलाई हो रही है और साथ साथ माल्टे भी खाए जा रहे हैं। ये देखें, ये रहे माल्टे हमारे, और उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे। और ये देखें, ये एक झूला है और इसमें बच्ची सोई हुई है। तो बिल्कुल वो जिस तरीके से उसमें दिखाते होते हैं, कहानियों में लिखते होते हैं, पंजाब के सहनों का जो पंजाब के घरों के आंगन होते हैं मिडिल क्लास के, सेम वही वाली मुझे इस टाइम बड़ा मतलब वो लग रहा है। और उधर साइड में मेरी अम्मा हैं, उधर मासी कपड़े धो रही हैं और इधर मैं झूला दे रही हूँ। और धूप जो है दीवारों पे चढ़ती जा रही है, वाह क्या बात है। अच्छा, वो बाय द वे, बकवास करने में मुझे याद ही नहीं रहा, आप सब कैसे हैं, क्या हाल है, लास्ट व्लॉग एंजॉय किया कि नहीं किया, भावलपुर वाला। और मैं सोच रही हूँ कि अब दिसंबर है, लास्ट डेज कुछ रह गए हैं 2021 के, तो मैं इसको अपनी मेमोरीज़ के लिए हर रोज़ शूट करूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा प्लीज़ यार, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं भी ज़्यादा खुशी से डालती रहूँ। पीछे अम्मी और मासी और हानी बातें कर रही हैं, तो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। और जी, आज हमारे घर में बना है मटन कोरमा। किसी को ये मतलब कोई रीज़न नहीं था कुछ भी, वैसे ही अम्मी ने कहा मेरी सिस्टर को, वो बहुत अच्छा कोरमा बनाती है, वो आई हुई थी तो कि कोरमा बना दो, मटन रखा है तो उसने बना दिया। और साथ फिर ये नान मंगवा लिए हम लोगों ने, और हानी को बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे याद आया कि एक दफ़ा पहले भी हानी को कोरमा बहुत पसंद आया है, तो ये क्लियर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की पसंद पता लगती है। अब जिस तरह मुझे अपने बच्चों का पता लग रहा है कि हवा है उसे स्क्रैम्बल्ड एग पसंद है, हानी को बॉयल्ड एग पसंद है। हानी वरना बिल्कुल किसी किस्म का अंडा नहीं खाती, लेकिन बॉयल किया हुआ खा लेती है। हवा भी बिल्कुल बॉयल अंडा नहीं खाती, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग खा लेती है। अब हानी को बहुत ज़्यादा ये कोरमा पसंद आया था, वो भी नान के साथ। घर में रोटी होती तो ये शौक से नहीं खाती, लेकिन क्योंकि आज अम्मी ने कपड़े वगैरह धुलवाए थे और बहुत ज़्यादा बिजी थे तो। और ये देखें, ये मेरे साथ यहाँ पे एक लिटिल टाइनी फैशनिस्टा है मौजूद। हवा इधर देखो, हवू, इसके यहाँ चोट भी लगी हुई है। ये जूते पहन के और कह रही है मम्मा चलो गाड़ी में बैठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्योंकि मेरे दूसरे जूते पहनने की कोशिश करती, वो इसके पाँव में आ नहीं रहे थे, तो ये मैंने इसको पहना दिया। मैंने कहा, और इसको हील का शौक है, तो मैंने कहा चलो पहन लो। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, अगर दिखाने लायक कोई है तो। बच्चों ने अगर कितनी की खचनी मचाई हुई, तो मैं स्टोर का दरवाज़ा खोला था। ये देखिए, ये क्या है, ये है ढोलकी। और ये हम क्यों लाए थे, वैसे ही हम गए एक शॉप पे, देख लो मुझे बजानी आती है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हम गए एक शॉप पे, वहाँ से हमने ख़रीदे हार, बहुत सारे हार, लाइक ये वाले हार, ये ढोलकी। वो कह रहा था बाजी किराए पे भी मिलती है, लेकिन वो जगह बहुत दूर थी। मैंने कहा किराए पे क्या लेनी, हम अपनी ढोलकी ले लेते हैं। ऑल्दो मुझे कभी भी लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता था सब कुछ कि यार टच करके देखूं कैसा है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में ये सब कुछ हुआ होगा, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग ऐसे नहीं करते शादियाँ वगैरह। और जो मेरा भाई है अभी, वो बहुत छोटा है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे ऐसे फ्यूचर में भी कोई इस टाइप की शादी होगी ना, लाइक क्या कहते हैं वो, नोटों के हार वाली का, ओल्ड काइंड ऑफ। तो यहाँ ये सारे नोट लगे हुए थे, ये नोटों का हार था। मैंने सारे नोट इसके अंदर से निकलवा लिए। अब ये खाली गत्ता है और मैंने दिखाने के लिए एविडेंस के तौर पे रखा हुआ। देखें कहाँ गए पैसे हमारे, ये रहे पैसे। ओ यार, जो बड़े वाले नोट थे ना, 100 वाले, 20 वाले, 50 वाले, वो हमने यूज़ कर लिया, बस 10 वाले पड़े हुए हैं। ये भी मैंने हानि की स्कूल की पॉकेट मनी के लिए रखे हुए हैं। ठीक, तो मतलब ये कि हमने दूल्हे की सारी शॉपिंग की। इवन जब हम लेने लगे ना हार, तो वो जो लिखते होंगे, पता नहीं ऐसे कोई होगी, कोई लिख देते होंगे ना शादी के हार पे कि किसके नाम से है। तो उन्होंने पूछा मुझसे, जो शॉपकीपर थे, कि पीछे दूल्हे का क्या नाम लिखें। अब मुझे समझना है कि दूल्हे का क्या नाम लिखवाऊँ। कोई दूल्हा होता तो लिखवाती, तो मैंने कहा कोई कुछ भी नहीं, हम खुद ही लिख लेंगे। तो बहरहाल हमने ढोलकी ली, हमने दूल्हे के 2-3 हार ख़रीदे,
और हमने फूल ख़रीदे, गजरे ख़रीदे, सारी दूल्हे की शॉपिंग की, लेकिन कोई दूल्हा नहीं था। एक्चुअली हम अपने शौक़ पूरे कर रहे थे और किसी दिन इंशाल्लाह लाइफ रही तो हम बग्घी में बैठ के वापस आएंगे क्योंकि ये भी मुझे बड़ा शौक़ है कि यार बग्घी में बैठ के आएँ। तो भाई नहीं है तो क्या हुआ, कोई शादी नहीं है तो क्या हुआ, ख़ुद हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखें मेरे रूम की क्या हालत हुई है। और ये हालत इसलिए हुई है कि मेरे जो बहनोई साहब हैं, एक ही बहन हुई है इकलौते, बड़ी बहन की जो हस्बैंड है वो आए थे, वो फ़ॉरेन में होते थे। तो अभी उनका आज मतलब उनका था वो आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे इतने सारे टाइम से। तो फाइनली ऐसा हुआ कि दोपहर के वक्त 1-2 बजे के करीब मतलब सारे घर वाले ऊपर छत पे धूप सेक रहे थे और ना दरवाज़ा बजा। तो उस टाइम जो हमारी मासी थी वो काम करके जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि बरीरा कोई ना भाई हैं आपके घर को जानते हैं, आपके घर फैमिली में से हैं, और वो कह रहे हैं कि मरियम को बुला दो। मैंने कहा मरियम को, मैंने कहा राइडर होगा, मरियम का कोई ऑर्डर आया उन्हें। तो मैंने कहा मरियम तीसरी मंजिल पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही है, मैं जाके उसको बुलाऊँ, इससे बेहतर है ना कि मैं ख़ुद ही जाके देख लूँ भाई हाँ क्या बात है। तो मैं गई दरवाज़े पे, तो आगे से अच्छा मज़े की बात यह कि हम लोग शरई पर्दा करते हैं तो हमने अपने बहनोइयों को नहीं देखा हुआ। मैंने यूँ दरवाजे की थोड़ी सी साइड से देखा, मैंने कहा यार मैं तो नहीं जानती। मैंने कहा लेकिन जो हुलिया था, बैग्स वगैरह थे साथ, तो मुझे लगा हाँ यार ये फ़ॉरेन से आए हुए हैं, लेकिन ना मुझे तो नहीं पता कौन है। तो मैंने कहा जी आप कौन है? तो कहते मरियम को। मैंने कहा मरियम, फिर भी मेरे माइंड में नहीं आया। फिर वो कहते हैं, उन्होंने अपना नाम लिया कि मैं, उनको ओह। उसके बाद मैं चीखें मारती हूँ ऊपर भागी। मरियम से भी ज़्यादा खुशी मुझे हुई क्योंकि मुझे पता था इतने टाइम से मरियम वेट कर रही है। तो एनीवे ये सामने रखे हुए हैं गिफ्ट्स जो वो लाए। ये चॉकलेट्स थे, ये हवा ने खोल लिए, ये M&M's और ये प्रिंगल्स और ये तो वो लाए हैं मेरे फादर के लिए, अब्बू के लिए परफ्यूम, यानी अपने ससुर साहब के लिए, और मेरी अम्मी के लिए बैग, और ये बैग मेरे लिए। तो बहरहाल ये गिफ्ट्स थे। तो ये सब कुछ मैं समेट रही थी और मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे। तो सारा कुछ मतलब अनबॉक्सिंग के मेरे पास कुछ दिनों से जो पार्सल आए हुए थे, जो मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो वो पार्सल्स मैं खोल रही थी ज़रूरी सामान की। तो मैंने उसके लिए शॉर्ट्स बनाए थे। तो अभी सारा रूम बिखरा हुआ है और जो बच्चे हैं ना, हवा और हानी, वो चले गए हैं मेरी बहन और बहनोई और उनकी बेटी के साथ। वो लोग एक्चुअली गए हैं फनलैंड वगैरह, बच्चों को लेके ज़रा घुमाएं फिराएंगे, बाहर डिनर वगैरह करेंगे। तो हवा और हानी को वो, क्योंकि ड्यू था, हवा को उन्होंने लेके जाना था और हानी को भी, तो ये लोग चले गए हैं हवा और हानी। और तकरीबन 2-3 साल बाद ऐसा हुआ है यार कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मतलब एक बच्चा भी नहीं है मेरे पास और मैं बिल्कुल फारिग हूँ। तो अब मैं ये सारा जो पहले खिलारा है ये समेटती हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो एडिट करके डालूँगी, चाय पीऊँगी। और मैंने खाना भी कुछ नहीं खाया। आज हमारे घर में पुलाव बना है, चलो मैं वो भी किचन में जाके दिखा देती हूँ। कल कोरमा बना था तो आज पुलाव बना है। कोरमा वैसे ही बना था रैंडमली हमारे घर में, लेकिन पुलाव आज बहनोई की वजह से, वो मेरे से छोटे वाली बहन ने बनाया है और कोरमा मेरे से बड़े वाली बहन ने बनाया था। तो मैं ये सब कुछ समेटती हूँ, ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ और थोड़ी देर चिल करती हूँ, अल्लाह करे तब तक बच्चा आ जाए खैर ऑफिस से, फिर मैं बच्चों को सुला दूँगी। तो इस व्लॉग को मैं अभी आप लोगों को खाना दिखा के बंद कर दूँगी, ठीक है। और हाँ, अब देखो मैं इस चैनल को भी वक्त देने लग गई हूँ पूरा, और उस चैनल पे जो शॉर्ट्स वगैरह हैं उनको इग्नोर नहीं करना। अभी मैं ये सब कुछ समेट रही हूँ, अभी आप लोगों से क्या पड़ता। अभी किचन में सफाई हो रही है क्योंकि आपको पता है कि एक बिग फैट लंच के बाद क्या होता है। अम्मी है यहाँ पे दूध उबाल रही हैं और हमारे पतीले का ढक्कन ख़राब हुआ है। अच्छा, तो ये थे पुलाव, और इसके अलावा ना मेरी बहन ने ड्रम स्टिक्स वगैरह वो भी बनाई थी, लेकिन वो सारी जा चुकी हैं पेट में हर एक के। तो अभी वो नहीं है। वो यार ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा बहरहाल अब मैं थोड़ा सा मी टाइम गुजारूंगी, वीडियो एडिट करूंगी, ये सारा खलारा समेटूंगी, अगेन वही रिपीट कर रही हूँ। तो प्यारे बहनों और भाइयों, अभी 7:20-25 हो रहे हैं, तो मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। वो है स्टोर रूम। अल्लाह हाफिज़, कल के नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं रिव्यूज़ भी दिया करूँगी इधर, स्किन केयर, हेयर केयर, हर चीज़ के जो मुझे अच्छी बुरी सब कुछ लगेगी। तो ये चैनल बहुत अच्छा आने वाला है, सब्सक्राइब कर लो।